बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन इस्लामाबाद में गुजार के अभी लाहौर पहुँचा हूँ और हमारी टीम ऐसी शेर की बच्ची है कि उन्होंने मुझे आते ही कपड़े भी बदलने नहीं दिए और बिठा दिया कि 6 बजे वीडियो जानी है और जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको दुआएं देते हैं, जो आपका इंतज़ार करते हैं, तो उनको महरूम नहीं रखना चाहिए अपनी दुआओं से भी, अपने काम से भी और अपनी बरवक्त मौजूदगी से भी। तो बिस्मिल्लाह, मैं हमेशा से इस मामले में आपके साथ होता हूँ। इस्लामाबाद में ये 3 दिन अकेडमी ऑफ लेटर्स, जिसे अकादमी अदबियात कहा जाता है, हम उनके मेहमान थे और अकेडमी ऑफ लेटर्स 67 में भुट्टो साहब ने इसका इफ्ताह किया था जब उनकी हुकूमत थी और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अदीबों और शायरों के लिए इसको बनाया गया था ताकि उनको मिलजुल के बैठने का मौका मिले, गुफ्तगू करने का मौका मिले, चीज़ों को नए सिरे से सोचने का मौका मिले। कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट या कोई बड़ा शायर और अदीब इसका सरबराह होता है। कभी इफ्तिखार आरिफ साहब थे, कभी नाजी साहब थे, मुख्तलिफ लोग इसके रहे। आजकल यूसुफ खुश्क साहब इसके सरबराह हैं और इनका एक बहुत खूबसूरत ऑफिस है जहाँ अशफा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने पतरस बुखारी, यानी जो शायर थे, पतरस लोगों ने पढ़ते हैं, वैसे आमतौर पर पतरस बुखारी उनका नाम है। वहीं राइटर्स का एक कैफ़े भी है, राइटर्स हाउस भी है, लेकिन चूँकि कोई 150 के करीब पाकिस्तान भर से राइटर्स चारों सूबों से बुलवाए गए थे तो उनको मुख्तलिफ होटल्स में ठहराया गया। जो हमारा होटल था वो जनाब सुपर में था और उसका नाम था हिल व्यू। बहुत बड़ा सारा होटल था और अच्छा महंगा होटल था, तो इनफैक्ट दूर भी था अकेडमी से। फिर सुबह एक कोच आती थी लेने के लिए, शाम को ले जाती थी। बहुत बरसों के बाद बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। पहले अकेडमी जो दावा अकेडमी है इस्लामी यूनिवर्सिटी की, वो बहुत रेगुलर बुलाते थे राइटर्स को और उसका बहुत फ़ायदा होता है, एक जहन साजी होती है आपको, यानी यूँ समझे कि लिखने के नए अहद के तकाजे, उनके बारे में बात करने का मौका मिलता। अभी देखिए ज़िंदगी इतनी बदल गई है, हम माने या ना माने। एक ज़माना होता था बच्चा रोता था तो दादी या नानी या घर में जो भी बड़ा था पकड़ के उसको लोरी देने लगता था और हर एक को लोरी कोई ना कोई आती होती थी। फिल्मों में भी लोरियाँ होती थी, पर फिर वक्त बदल गया और अभी को बच्चा रोए तो कोई दादी नानी आगे नहीं बढ़ती, बल्कि बच्चे को माँ या कोई भी घर में बड़ा होता है कोई भी कार्टून लगा के मोबाइल उसके हाथ में दे देता है। तो ज़िंदगी इतनी एकदम से बदल गई। बहुत बरस पहले जब परवीन शाकर का दौर था और परवीन शाकर की गज़लें और शेर पढ़े जाते थे, बल्कि कहा जाता था जिसको मोहब्बत होती है तो वो परवीन शाकर के शेर पढ़ता है। वहीं इस्लामाबाद में मैंने एक सड़क भी देखी जिसका नाम परवीन शाकर रोड था, तो उनका एक शेर था कि जुगनू को दिन में परखने की जिद करें। जुगनू आमतौर पर शाम को चमकता है, इतना ज़्यादा होता है गरीब का बच्चा, तो बच्चे उसको पकड़ लेते हैं और उस वक्त उसकी दुम में से वो रोशनी निकलती है, तो तब तो आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं जुगनू को दिन में परखने की जिद करें। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चों के रसायल निकलते हैं, बेशुमार किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन बच्चे अब उन रसायल को नहीं पढ़ते, किताबों को नहीं पढ़ते। दुनिया में जिस बात को तकरीबन 30-35 साल पहले समझ लिया गया था कि वक्त बदल रहा है और लोगों के जहनों को कैसे काबू करना है, तो इतनी खूबसूरत किताबें जर्मनी में छपती थीं, अमेरिका में छपती थीं। अभी भी लाहौर में एक रीडिंग है अदारा, वहाँ पे इतनी खूबसूरत किताबें होती हैं, छोटी छोटी 2-2, 4-4 सफ़े की, पर बच्चा उसको लेके पढ़ने के लिए मुश्ताक होता। माएँ उनको लेके देती हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये खर्च करती हैं। बदले ज़माने में बच्चों को किताब पढ़ानी क्यों है? इनफैक्ट यूँ समझें कि जैसे आपने गमले में बीज बोया तो गमले में कभी तनावर दरख्त नहीं उगता, गमलों में शाहबलूत के दरख्त नहीं कभी परवान चढ़ते। गमलों में छोटे छोटे पौधे, उन पर टमाटर लग सकते हैं, बड़े फल नहीं लग सकते। जिन बच्चों को हम चाहते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में वो आगे हों, लीड करें, केचुए और कीड़े मकोड़े बनाने का कितने माँ बाप का शौक है। जब बच्चे आपका आई कांटेक्ट नहीं करते, जब बच्चे बोल नहीं पाते, जब बच्चे ठीक से बात नहीं कर पाते, जब बच्चे सोच नहीं पाते। एक ज़माने में बच्चों का IQ टेस्ट होता था,
अभी तो ज़िंदगी उससे बहुत आगे चली गई है, EQ पे चले गए, सोशल जो क्वोशेंट है उसमें चले गए, एडवर्सिटी में चले गए। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो बच्चों को भी स्ट्रांग होना, मेंटली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक लिहाज से ये एक एडवांटेज था कि मुख्तलिफ लोगों ने, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के उर्दू के उस्ताद थे और जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों के लिए किताबें लिखी थी, दे वर देयर, और अपने अपने तौर पे वो चीज़ों को लिख के लाए थे। उनके तीनों दिन मुसलसल सुबह 9 बजे से शुरू होके, यानी दूसरे दिन तो 12 घंटे का सेशन था, रात को 9 बजे जाके फारग हुए। और इतनी मुशक्क़त तो लोग अपने घरों में भी नहीं करते। एक सेशन में मुझे सदारत करनी थी और ये बच्चों के रसाइल और उनकी जो मसाइल हैं और बच्चों के अदब के मसाइल हैं उस पर महमूद शाम साहब भी तशरीफ़ लाना था, लेकिन वो एक दिन पहले ही चले गए। सो मुख्तलिफ सेशंस में शरीक होने का मौका मिला। जो जिनसे इख्तलाफ होता था, लाइक उनसे डट के हमने इख्तलाफ किया। एक सेशन में एक साहब ने कहा कि ये क्या हम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, बच्चों को मज़हब पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को अखलाकियात पढ़ाई जा रही हैं, बच्चों को क्यों अच्छी बातें बताई जाएं, बच्चों को क्यों बेहतर इंसान बनाया जाए, बच्चों को क्यों पाकिस्तानी बनाया जाए। ये साहब, इनका ताल्लुक ज़मींदारा कॉलेज जो गुजरात से था, प्रोफेसर थे वहाँ। तो सबने उनकी बात सुन के ऐसे ऐसे सर लाया। तो मैंने फिर बड़ी मोहब्बत से साहिब सदर को मुखातब करके कहा, क्योंकि यही अदब आदाब होता है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रिजाइड कर रहा, उसी को आपने बात करनी होती है। मैंने कहा साहिब सदर, आपकी इजाज़त से मैं पूछना चाहता हूँ कि कल से मैं अपने बच्चों को बदतरीन इंसान बनाने के लिए, डाकू बनाने के लिए, चोर बनाने के लिए, जो गुनाहगार होते हैं वो बनाने के लिए एफर्ट शुरू करें। ज़ाहिर हम उनको अच्छा इंसान तो बनाना नहीं चाहते। अच्छा, हमने उनको मुसलमान नहीं बनाना तो क्या फिर उनको हिंदू बनाना है, सिख बनाना है, पारसी बनाना है? किसके लिए हम ये जो भी लिखेंगे, यानी इन साहब ने जो भी अपना फ़लसफ़ा बयान किया है, तो उनको इंसानियत नहीं सिखानी तो फिर जानवर बनेंगे, उनको पाकिस्तानियत नहीं सिखानी तो फिर दुश्मन पाकिस्तान बनेंगे, उनको माँ बाप की मोहब्बत नहीं सिखानी, वो कहते हैं जी कोई ये रिपोर्ट हम उनको बना रहे हैं, माँ की मोहब्बत करो, बाप की मोहब्बत करो, इंसानों की मोहब्बत करो, बड़ों की मोहब्बत करो, तो क्यों ना की जाए। इनफैक्ट इस तरह का एक नुक्ता निगाह कुछ लोगों में होता है और ये लोग बड़ी ढिठाई के साथ जहाँ बैठते हैं इस तरह की बात करते हैं और हमारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि इस तरह की बात की तरदीद करें। एक और साहब थे जो मुसलसल उस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोबाइल पे गाने सुन रहे थे, अच्छी खासी उम्र के थे, मगर 60-65 के बीच में होंगे। अचानक उसे बटन दब जाता तो कोई गंदा सा गाना वहाँ ज़ोर से कमरे में गूंजता। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने भी उसको बंद कर कहा और उनकी आंखों में वो कहते हैं ना खुशूनत, कि हम बच्चों को क्यों अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, बच्चे जैसा परवान चढ़ना चाहें वैसे चढ़ जाएं, और ये हमें क्यों फिक्र है। तो उस पर मैंने फिर दोबारा गुजारिश की, मैंने कहा देखें, आप बच्चों को सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, दुनिया भर में बच्चों को अपने ख़ानदान का अच्छी रवायत का करियर बनाया जाता है, उनको अच्छा इंसान बनाया जाता है। फिर उनको मैंने चीन में मौज़िदों की कहानियाँ उनको सिखाई जाती हैं बच्चों को। चीन में जो सबसे ज़्यादा कहानी ज़ोर दे के सिखाई जाती थी वो ये थी कि एक ख़ानदान में एक बहुत ही खूबसूरत बर्तन था, जैसे गुलदान होगा, तो सदियों से उसकी हिफाजत करते आ रहे थे। तो एक रोज़ एक नादान बच्चे से वो गुलदान टूट गया, तो उसने पूरी ढिठाई से अपने दादा के जाके पास जाके कहा कि दादा, आज मैंने आपको उस तरद्दुद से निजात दिला दी जो इतने बरसों से आप इस ख़ानदानी गुलदान की हिफाजत करते हुए आ रहे थे। तो दादा को कितना गुस्सा आया होगा, कितना अफसोस हुआ होगा। उसने कहा कि हाँ, तुमने मुझे उस तरद्दुद से, तरद्दुद कहते हैं फिक्र करने से, उसकी हिफाजत की फिक्रमंदी से तो आज़ाद कर दिया, लेकिन याद रखना इस गलती और कोताही की जो नदामत है अब उसका दौर नस्लों तक चलेगा। तो याद रखिएगा, जब हम अपने बच्चों की तालीम नहीं करते, तरबियत नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उन्हें अच्छी किताब नहीं पढ़ाते, उन्हें अच्छा रिसाला नहीं पढ़ाते, उन्हें अच्छी वैल्यू से आगाह नहीं करते, तो फिर वो आपके ख़ानदान की इज्जत के बर्तन को और गुलदान को ऐसे सरेरात तोड़ता है और बाद में कहता है कि अब उस फिक्र से आज़ाद हो गए। याद रखिएगा, जो एसेट होता है उसको जैसे हम संभाल के बैंक में लॉकर में रखते हैं, घर संभाल के रखते हैं, तो बच्चे दे आर द एसेट, इनकी हिफाजत करनी चाहिए।
اور کانفرنس کے اندر بھی کرنی چاہیے، کانفرنس کے باہر بھی کرنی چاہیے، زندگی بھر کرنی چاہیے. چاہے بچے جتنے مرضی چالاک ہو جائیں، ماں باپ کو ان سے 2 قدم آگے ہی رہنا چاہیے. اور اس بات میں جو بہت خوبصورت بات اقبال نے کہی تھی کہ طرز کون پہ اڑنا آئینے نو سے ڈرنا، طرز کون پہ اڑنا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں جو پرانے طریقے جہاں تربیت کے، تعلیم کے، پڑھانے کے متروک ہو رہے ہیں، ان پہ ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، ان سے آگے بڑھنا چاہیے. نئے عہد کے تقاضوں کے مطابق اپنی نسل کی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.